दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 13 मार्च सन 2023। दोस्तों हल्दी की कीमत स्पॉट मार्केट में मजबूती दर्ज हुई, लेकिन कल 12 मार्च को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के अंदर हल्दी में मामूली गिरावट भी देखी गई। खबर निकल के आ रही है कि दुर्गिला और निजामाबाद को छोड़कर जहाँ छुट्टियों के बाद बाजार से फिर खुल गए हैं, लगभग 900 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी देखी गई और हाजिर बाजारों में हल्दी की कीमतें स्थिर बताई जा रही है। इसमें कम उत्पादन के साथ साथ घरेलू और एक्सपोर्ट की डिमांड के कारण हल्दी के अंदर मजबूती देखी गई है। कल यदि देखें तो प्रमुख बाजारों में कुल अराइवल लगभग 53,000 बैग से घटकर 41,300 बोरी रह गई है, जिसके कारण मुख्य रूप से बाजारों में कम आवक छुट्टियों की वजह से रही थी। यदि निजामाबाद में देखें तो 15,000 बैग, बासमती नगर में 5,000 और ईरोड में 4,300, सांगली में 15,500, नांदेड़ में 1,200 बोरी की आगमन बताई जा रही है। और ये भी पता लग रहा है कि उत्पादन में कमी होने का कारण आवक भी कमी बताई जा रही है। दूसरी ओर वायदा बाजारों में NCDX के अंदर पिछले 4-5-7 दिनों के अंदर लगातार तेजी के बाद हल्दी में कल मामूली गिरावट भी देखी गई, जिसे मुनाफा वसूली कहना उचित रहेगा। अप्रैल और जून के जो कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें लगभग 2.1 और 2% की गिरावट की देखी गई। दोस्तों आवक कम होने की आशंका लगातार बनी जा रही है, क्योंकि किसान और ग्रामीण जिन्होंने पुराने एग्रीमेंट कर रखे हैं और अब कंपनियां किसानों से डायरेक्ट माल भी खरीदने के समाचार मिल रहे हैं। गौर तरफ ये भी है कि मजबूत मांग के बावजूद जो सेलर्स हैं यानी व्यापारी हैं, उनको मौजूदा स्तरों पर ऊपर बेचने में कोई ज़्यादा संकोच नहीं होगा, क्योंकि उन्हें अच्छे पैसे मिल रहे हैं। तो दोस्तों अब आगे हल्दी एक निर्णायक मोड़ पे पहुंच गई है। आपको याद होगा कि साल 2022, साल 2023 और साल 2024 लगातार 3 सालों से हमने हल्दी के हर अप एंड डाउन मूवमेंट को आपको सफलतापूर्वक पकड़ के दिया है, विश्लेषण करके दिया है, एनालिसिस करके दिया है। गौरतलब है कि हमने आपको कोटा में स्थित राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस के वार्षिक सम्मेलन के अंदर भी हल्दी के अंदर निवेश के लिए नज़र रखने के लिए कहा था, जो सही साबित हुआ था। उस वक्त काफ़ी लोग अलग अलग बात कर रहे थे, लेकिन हमने हल्दी के ऊपर के साथ साथ जीरा और धनिया के ऊपर भी आपको नज़र रखने के लिए कहा गया था। जब एक पूरक प्रश्न पूछा गया था कि इस साल मौजूदा समय में छोटी अवधि के लिए कौन सा मसाला पे नज़र रखनी उचित रहेगी, उस वक्त हमने आपको हल्दी पे नज़र रखने के लिए अपनी बात कही थी, जो अब लोगों को समझ आने लगी होगी। दोस्तों इसके साथ साथ यदि आप अक्टूबर महीने के अंदर मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल बायर सेलर्स मीट आयोजित की गई थी, उसमें भी हमने आपको अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह में यही कहा था कि नवंबर महीने के अंदर हल्दी के अंदर तेजी की संभावना बन सकती है। याद कीजिए जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर 2023 में हल्दी के भाव काफ़ी नीचे आ गए थे और काफ़ी व्यापारी परेशानी भी महसूस कर रहे थे। अक्टूबर महीने का जो विशेष शो था, जो कि ग्लोबल बायर सेलर्स मीट, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल पे भी उपलब्ध है, यदि कोई चाहे तो हमें आप व्हाट्सअप कीजिए, हम उसका लिंक भी भेजेंगे। उस बायर सेलर्स मीट में हमने कहा था कि नवंबर महीना हल्दी के लिए अच्छा रह सकता है। चेक कीजिए कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद लगभग अक्टूबर तक हल्दी के दाम काफ़ी गिरावट में थे, और लेकिन नवंबर में हल्दी के दाम शानदार तेजी बनी थी। तो दोस्तों तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कभी कोई फ़र्क या फ़ायदा नहीं हो सकता है। जहाँ तक फसलों का उत्पादन का सवाल है, फसलों का उत्पादन निश्चित रूप से डिमांड और सप्लाई के ऊपर फ़र्क पड़ता है, लेकिन तेजी और मंदी कब और कहाँ तक बंद है और कितने समय, ये इस पर काफ़ी इसमें अनुसंधान होना बाकी है। दोस्तों आपको याद होगा मखाना, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, हल्दी, जीरा और धनिया के अतिरिक्त आपको चिरौंजी, कलौंजी, किशमिश, बादाम, इन सभी पर हमने जो अपडेट दिए हैं वो लगातार सही साबित होते गए हैं। तो दोस्तों अब रबी सीजन की प्रमुख मसाला फसल धनिया, जीरा और हल्दी, ये प्रमुख फसल हैं। इसकी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ तिलहन के अंदर सरसों, दलहन में चना,
ये महत्वपूर्ण फसलें हैं। इन सभी की जानकारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट आपको एक ही सब्सक्रिप्शन या उसमें उपलब्ध है, आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।